विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। ऋषि होने के साथ साथ विश्वामित्र राजा भी थे, और विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को लेने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन विश्वामित्र युद्ध हार गए थे। अपनी हार का बदला लेने के उद्देश्य से विश्वामित्र घोर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु के शरीर को स्वर्ग भेज दिया था, और विश्वामित्र वन में घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नए संसार का निर्माण करना था। विश्वामित्र की इतनी कठोर और इतनी दृढ़ थी कि वन में रह रहे भयावह जीवों का भी उन्हें ध्यान ना था। पानी बह रहा था, जानवर चल रहे थे, मानव अपने समाज में व्यस्त थे, लेकिन विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठे बैठे घोर तप में लीन थे। नारद मुनि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यह बात स्वर्गलोक के राजा इंद्र को बताई। नारद मुनि की बात सुनकर देवराज इंद्र चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के तप से उन्हें अपना सिंहासन हिलता हुए प्रतीत होने लगा। इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत मोह था। वह किसी भी कीमत पर अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। देवराज इंद्र सोचने लगे, कहीं विश्वामित्र तपस्या पूर्ण होने के बाद मेरा सिंहासन ना मांग ले। विश्वामित्र की घोर तपस्या से उन्हें अपने सिंहासन खो जाने का भय सताने लगा। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की योजना बनाई थी। देवराज इंद्र ने देवलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और मेनका को धरती पर जाने का आदेश दिया। मेनका अप्सरा की खूबसूरती ऐसी थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे, फिर मनुष्य की बात ही क्या। देवराज इंद्र ने मेनका अप्सरा से कहा, धरती पर जाकर अपनी खूबसूरती से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दे। जब अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो मेनका ने देखा विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन थे। वह इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। जंगल के जानवरों का डर उन्हें हिला नहीं पाया था, तो किसी स्त्री की खूबसूरती कैसे उन्हें विवश कर पाती। वह तप में लीन थे, और अप्सरा की खूबसूरती का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। विश्वामित्र अपना काम भावरती को वश में कर चुके थे। मेनका अप्सरा इतनी खूबसूरत थी, मेनका को कोई साधारण मनुष्य देख लेता तो वह मनुष्य मेनका की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता, लेकिन मेनका की सुंदरता का विश्वामित्र पर कोई असर नहीं पड़ा। मेनका की मदद के लिए कामदेव आगे आए और विश्वामित्र पर अपने तीर भी चलाए। कामदेव के तीरों का विश्वामित्र पर कोई असर नहीं हुआ था। मेनका अप्सरा ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती हैं, तो कभी कामुकता पूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती हैं। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयासों से ऋषि के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा, और ऋषि अपनी तपस्या को भूलकर उठ खड़े हो गए। अपने तपस्या को भूलकर मेनका स्त्री के प्यार में मगन हो गए थे, जो कि स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका थी। क्योंकि विश्वामित्र भी तो एक मनुष्य ही थे, मेनका के सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो गए।
अप्सरा की तरफ उनका ऐसा आकर्षण हुआ कि वह अपनी तपस्या भूल गए। उनके दिल में मेनका के लिए प्रेम उमड़ने लगा। मेनका अपनी योजना में सफल हुई। देवराज इंद्र ने मेनका को आदेश दिया था कि वहां तपस्या भंग होने के बाद भी विश्वामित्र के साथ कुछ समय व्यतीत करे, कहीं ऐसा ना हो कि मेनका के वापस आने के बाद विश्वामित्र पुनः तपस्या करने में बैठ जाएं। लेकिन मेनका विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह खुद उन पर मोहित हो चुकी थी। वह विश्वामित्र की तरफ आकर्षित होने लगी। मेनका ने सोचा कि अगर उसने अपना सच विश्वामित्र को बताया तो वह बहुत क्रोधित होंगे। मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। मेनका के साथ विश्वामित्र गृहस्थ जीवन बिताने लगे। विश्वामित्र भूल गए कि किस उद्देश्य के साथ वह तप करने बैठे थे। वह पूरी तरह से मेनका पर मोहित हो चुके थे। कई वर्षों तक मेनका और विश्वामित्र साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह भूल गई कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने मेनका से कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। मेनका ने इंद्र के मुख से यह सुनते ही मेनका बिखर गई। उसके मन में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं थी। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती की कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन इंद्र ने मेनका से कहा कि वह अगर साथ नहीं चली तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। अब मेनका कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर पूरी तरह मजबूर हो गई। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा था। विश्वामित्र यह सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा दिया और मेनका इंद्र के साथ देवलोक चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में कनब ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। यह वही बालिका थी। उसका नाम शकुंतला रखा था, जो आगे चलकर शकुंतला विवाह राजकुमार दुष्यंत कुमार से हुआ था।